विष का कचरा या वो विष का ये सामान ला के यहाँ पटक दिया। ये अस्पताल इसलिए है क्या कि ये गंदगी और ये हो रहा है और कोई सुनने वाला नहीं। मरेगा तो डॉक्टर भी मरेगा, अपन भी मरेंगे। ऊपर से कचरा फेंकते हैं, किस किस को मना करें। देखो क्रिकेट खेलना, ये क्रिकेट खेलने की जगह। ये और प्रोसेस होना चाहिए, इसमें ऊपर एक मंजिल और बने। कचरे का तो ये गवर्नमेंट ही सोचे इसका तो। डिस्पेंसरी में भी चारों तरफ से कचरा लोग फेंकते हैं, आसपास के घरों वाले। इन मोहल्लों की बदकिस्मती है। पार्षद की बात होती है तो उससे जाके कह देते हैं, कर देती हो जाता है। मैडम काम भी नहीं करवा रही, हम बहुत परेशान है उनसे। अब ऐसे ही है, अब ये तो गंदगी तो करेंगी, जानवर आते हैं, ये देखो मुर्गा मुर्गी ये सारे जानवर फिरते हैं, बकरा बकरी, क्या करें। तो सीवर का पानी अंदर आता है, बदबू आती है उसमें पूरी तरह से। और नाली जो अंदर दीदी अंदर पानी घुसता हो घरों में। पानी की लाइन कई लोगों के पास नहीं है, ये चालू नहीं है, ये लाइन बंद है। कार्यकर्ता उस चीज पे ध्यान ही नहीं देते बिल्कुल भी। पार्षद तो काम करा रहे हैं मगर आगे से काम नहीं हो रहा है। बहुत परेशानी हो रही है, देखो टूटी फूटी पड़ी है सारी गली है। अब पार्षद ने तो अपना काम पूरा कर दिया, अब ठेकेदार का भी तो जरूरी काम है। नालियाँ नहीं बन रही हैं, 8-10 साल होगा कोई नाली नहीं बनी हुई देखी। और मेन तो यहाँ एक बहुत गंदगी रहती है, ये बरसात में तो खासतौर से पानी भर जाता है हमारा। सारी कुल मिला के निगम की सारी व्यवस्थाएं चौपट है। अभी भी धीरे धीरे काम स्लो काम चल रहा है। 3 महीने में सिर्फ 20 गलियां बनी है मेरे वार्ड की, जो कि इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, ठेकेदार की कटौती होनी चाहिए, क्योंकि आम जनता परेशान हो रही है। घोड़ा निकास को देखेंगे, मोती गटला बाजार को देखेंगे तो आपको अतिक्रमण ही अतिक्रमण मिलेंगे। नमस्कार, पंजाब केसरी के हमारे इस खास सेगमेंट जयपुर मेरी जान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम जयपुर के सभी वार्ड्स को विजिट कर रहे हैं और वहाँ की ज़मीनी हकीकत को आप तक पहुँचा रहे हैं कि वहाँ के क्या कुछ हालात है, वहाँ की आम जनता को किस तरह की समस्याओं का सामना आए दिन करना पड़ रहा है, वो हम आपको रोज़ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। हमारे इस सेगमेंट जयपुर मेरी जान में हम वहाँ के जो पार्षद हैं उनसे भी हम जानते हैं कि भाई इन समस्याओं का क्या कुछ आपने सोचा है इन समस्याओं को। तो आज हम हवा महल के पास जयपुर, पुराना जयपुर जिसे कहा जाता है, पिंक सिटी, 4 दीवारी के बीच में वार्ड नंबर ये 61 जो है ये यहाँ पर बसा हुआ है। यहाँ हम पहुँचे हैं और यहाँ की आम जनता से जानेंगे कि आखिर उन्हें आए दिन यहाँ किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ यहाँ पर अभी भी विकास की ज़रूरत है, क्या कुछ कहना है यहाँ के पार्षद का, ये सब हम जानेंगे हमारे आज के इस शो में। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ के हालात वार्ड नंबर 61 के मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक बार आप देख सकते हैं यहाँ की जो स्थिति है, पूरा ये कचरे का डिपो बनाया हुआ है। हालांकि आपको लग रहा होगा मैं किसी डंपिंग यार्ड में खड़ा हूँ, लेकिन हकीकत जो है वो कुछ और है। मैं आपको दिखाता हूँ दरअसल ये जो जगह है ये क्या है। ये आप देख सकते हैं, ये शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। ये एक डिस्पेंसरी है वार्ड नंबर 61 की, जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं और उसके बाहर ही कचरे का डिपो बनाया हुआ है। तो स्वास्थ्य की जो जगह है जहाँ लोगों का इलाज होता है, वहीं पर ही बीमारियों का गढ़ भी कह सकते हैं, यहीं पर ही बीमारियों का गढ़ शुरू हो जाता है। इस वक्त हम सरकारी डिस्पेंसरी के अंदर जा रहे हैं और आपको यहाँ के हालात दिखाएंगे कि आखिर सरकारी डिस्पेंसरी जो है यहाँ की, उसके क्या कुछ हालात हैं। बड़ी जर्जर स्थिति में है यहाँ के हालात। एक तरफ जहाँ पर क्रिकेट के मैच खेले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊँ, मेरे लेफ्ट हैंड पे अगर आपको दिखाया जाए, इस तरफ तो ये पुरानी आंगनवाड़ी के रूप में अब इस जगह को इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ है वो अब एक डिस्पेंसरी है। वहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं, वहाँ मरीजों का इलाज किया जाता है। आपको अंदर भी लेकर चलेंगे, वहाँ पर भी दिखाएंगे क्या कुछ हालात हैं इस वक्त वहाँ पर। ये डिस्पेंसरी के अंदर हम जा रहे हैं और हर तरफ आप देख सकते हैं कैसे, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, यहाँ के लोकलाइट से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये कचरे का डंपिंग यार्ड है, और वो भी ठीक डिस्पेंसरी के बाहर ही। ये सरकारी डिस्पेंसरी है जहाँ पे बाहर आपको दिखाया गाय कचरा किस तरह से फैला हुआ था, और यहाँ पे कितना सामान डिस्पेंसरी के अंदर। बिल्डिंग भी बड़ी ही जर्जर हालत में है इस वक्त यहाँ की, और यहाँ को लेकर
हम बात करेंगे डिस्पेंसरी को लेकर भी। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आचू भाई है। जी आचू भाई, तो डिस्पेंसरी की ये जो हालत है, इतनी जर्जर स्थिति में है, अभी क्या कुछ चल रहा है इस डिस्पेंसरी की मरम्मत की कोई बात उठती है? मरम्मत की बात एमएलए साहब ने 2,93,00,000 रुपए पास कराए हुए हैं इसके। अच्छा, तो इसके लिए अभी हो सकता है कि 25 तारीख को या 20 तारीख को जो है इसका उद्घाटन होने वाला है। तो इसके लिए बनेगा हॉस्पिटल। और बाकी डॉक्टर साहब से मालूम कर सकते हो आप, इनों के पास ज़्यादा रिकॉर्ड है। बिल्कुल। यहाँ पर जितना भी है ना, ये सब ठेकेदार का सामान है। पन्नीगरों में लाइन डली थी, विस्के ये पड़ा हुआ सामान। किस चीज़ की लाइन डली थी? ये गटर लाइन डली थी वहाँ पर वार्ड नंबर 60 के अंदर। अच्छा, विस्का कचरा वो विस्का ये सामान लाके यहाँ पटक दिया। वो यहाँ पता यहाँ क्यों पटक दिया? यही तो दिक्कत है ना। ठेकेदार ने काम पूरा करे, उसका बिल हासिल करे और माल अपना समेटे जगह से। ये अस्पताल इसलिए है क्या कि ये गंदगी और ये हो रहा है। अच्छा, आपका क्या नाम है? इरफानुद्दीन। इरफानुद्दीन। आप यहीं के निवासी हैं? अच्छा। अच्छा, यहाँ क्या दिक्कत है? जैसे कचरे का आप कह रहे हो, कचरे की यहाँ बड़ी ये दिक्कत है कि बच्चे जुआएं खेल रहे हैं, यहाँ पे सट्टे लगा रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं। ये गंदगी देख रहे हो, गवर्नमेंट की संपत्ति होते हुए गवर्नमेंट का कोई सख्ती इंतजाम नहीं है। नहीं है। तो पार्षद को कभी शिकायत करी आपने? पार्षद भी गई, पार्षद भी बस वो तो अब उड़े हुए हैं हवा में, सावन में अंधे हुए हुए हैं। पार्षद तो हम बन ही गए, अब तो फिर दोबारा आएगा जब फिर देखेंगे, फिर कहेंगे साला मालिक। अभी तो लगी हुई है ना मोहर, तुम्हारे हाथ में लगा दी थी मोहर, चल रही है। अच्छा, डिस्पेंसरी की क्या कुछ हालत है? डिस्पेंसरी में डॉक्टर्स बैठते हैं? डिस्पेंसरी में भी बैठते हैं डॉक्टर, देखते क्यों नहीं है? आले से नहीं देखेंगे उसकी हालत कैसे पता चलेगी कि इसको खांसी है या क्या है? क्यों नहीं लगा रहे आला, क्यों नहीं लगा रहे उसे, क्यों नहीं बस नहीं देख रहे? ये कौन सा कानून है? किस बात की तनख्वाह दे रही है गवर्नमेंट? बात है नहीं है सही। मरेगा तो डॉक्टर भी मरेगा, अपन भी मरेंगे। आएगी जब, नहीं तो कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ। देखोगे जब भी तो पता चलेगा ना। उन्होंने तो कहती मेरे तो 2 किलो खून अंदर बढ़ा हुआ है, निकाल लो, तो निकाल लोगे। पर यहाँ कचरा बहुत है डिस्पेंसरी के अंदर। ये देखो, ये घुमा के देखो, ये घुमा के देखो, बंद खुला रहता है, बंद हुए बाद में भी अस्पताल खुला पड़ा रहता है। ये इधर खेलते रहते हैं, देखो क्रिकेट खेल रहा है, ये क्रिकेट खेलने की जगह। बिल्कुल, आंगनवाड़ी है ना ये? नहीं, वो महिला चिकित्सालय की जो वो होती है, ये बगल वाली बिल्डिंग जहाँ क्रिकेट चल रहा है, ये क्या है? महिला चिकित्सालय जो वो बच्चे होते हैं ना, इसके टीके वगैरह ये चीज़ें लगती है ना। अच्छा। इसके लिए वो है। तो यहाँ फिर कोई बैठता नहीं है इस वक्त? तो यहाँ क्रिकेट के मैच चल रहे हैं। आज जो है ना छुट्टी है ना। अच्छा। तो आज टीके लगते नहीं है। तो वो तो जिस दिन टीके लगते हैं या कोई वो हो जाती है, कोरोना की वैक्सीन लग रही थी, इसके अंदर खूब सारी चीज़ें लगी थी। अब 2,93,00,000 रुपए पास हुए, अब वो कब लगेगा काम, वो कब होगा, ये तो वो जाने। बाकी ये है कि गंदगी तो क्या हर हफ्ते में पार्षद जो है सफाई करवाती रहती है। फिर भी गंदगी तो बहुत ज्यादा है। एक हफ्ते में अब ये ऊपर से कचरा फेंकते हैं, किस किस को मना करें? तो चालान कर दो, किस- चालान किस- ठोक अरे दो। डॉक्टर आप यानी कि पार्षद के अरे तो डॉक्टर अध्यक्ष साहब बने हुए ने हो, कितनी बार समझा दिया, मगर डॉक्टर साहब की मानते हैं क्या? अध्यक्ष बने हुए हो तो आप चालान ठोक दो तारीखों के, तो आप जाएंगे। तो दोस्तों, वार्ड नंबर 61 की डिस्पेंसरी के अंदर अब हम चलते हैं। यहाँ पे मरीजों से भी बात करेंगे, डॉक्टरों से भी हालात जानेंगे यहाँ के क्या कुछ हैं। आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम डिस्पेंसरी के अंदर पहुँच चुके हैं। ट्रीटमेंट यहाँ होता है प्रॉपर, डॉक्टर बैठते हैं टाइम टू टाइम? यस। अच्छा, आप क्या करते हैं वैसे? आपका नाम क्या है? मोहसिन। मौसम। क्या करते हैं आप? ऑनलाइन काम। ऑनलाइन का काम है। अच्छा, आप यहीं आसपास के ही रहने वाले हैं? जी। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या लगती है अपने इलाके में? ये सफाई। सफाई। अच्छा, और अगर मैं अभी जैसे डिस्पेंसरी के अंदर खड़े हैं, सरकारी डिस्पेंसरी है, यहाँ के हालात मैंने देखे, बाहर क्रिकेट मैच चल रहा है ना, बच्चे खेल रहे हैं, कचरा चारों तरफ फैला हुआ है, तो सुधार के लिए क्या कुछ, क्या आपको लगता नहीं है यहाँ सुधार होने की ज़रूरत है? बिल्कुल सुधार होने की ज़रूरत है यहाँ पर। जी। अच्छा, और डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट को लेकर आप क्या कहेंगे? प्रॉपर डॉक्टर डेली बैठते हैं, डेली बेसिस पे? डेली बेसिस पे बैठते हैं। आइए और भी मरीजों से हम बात करेंगे, डॉक्टर्स से भी जुड़ेंगे। पहले आपको डिस्पेंसरी को दिखा देते हैं। रूम नंबर 10। हेलो जी, आपका नाम? मोहम्मद आसिफ। आप यहाँ काम करते हैं डिस्पेंसरी में? जी। क्या काम करते हैं? मैं सपोर्टिंग स्टाफ पे। सपोर्टिंग स्टाफ में हैं आप। अच्छा, ये जो डिस्पेंसरी के हालात है, डिस्पेंसरी के बाहर ही कचरा इतना पड़ा हुआ है, तो आप लोगों ने कभी ये मुद्दा उठाया नहीं? सर डेली कचरा उठता है 11 बजे।
पर अभी भी बाहर बहुत कचरा पड़ा है। हाँ, डेली डेली गाड़ी आती है, 2 गाड़ी आती है, एक ट्रक आता है उठाने के लिए, डेली सफाई होती है। लेकिन आप ये देखो, जिस जगह पे लोगों का इलाज होता है, बीमारियों का इलाज, वहीं पे बाहर बीमारी देने के लोग, यहाँ के लोग जो हैं वो ऐसे ही करते हैं, वो फेंक देते हैं और क्या करें। तो अब हम तो लगा रखे हैं, वो आते हैं और कचरा ले जाते हैं बस। डेली डेली 10 बजे, 10:15, 10:30, 11, जब जैसे गाड़ी आती है, 2 बार आती है, एक ट्रक आता है, पूरी सफाई करके चले जाता है। शाम तक पूरी सफाई रहती है, फिर सुबह आते हैं, सुबह फिर कचरा मिलता है। अच्छा, डिस्पेंसरी के रेनोवेशन को लेकर भी कह रहे हैं कि काफ़ी एक बड़ा बजट जो है 2 करोड़ के आसपास का वो यहाँ लगने वाला है, तो उसको लेकर क्या कहो, क्योंकि हालात तो बहुत जर्जर है डिस्पेंसरी के। जी बिल्कुल। अब ये सुनने में तो आया है कि भाई डिस्पेंसरी का काम चलेगा, लेकिन अभी पता नहीं है कब तक चलेगा, कब नहीं चलेगा। जो सीनियर हैं वो, उनको पता होता है बेटर के कब स्टार्ट करना है, कब नहीं स्टार्ट करना काम को। हमें तो सिर्फ हम आते हैं ड्यूटी पे और काम करते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, आप यहीं रहते हैं इसी वार्ड में ही? जी हाँ, मैं इसी रूम में हूँ। ये सपोर्टिंग स्टाफ का स्टाफ रूम है। अच्छा। ये मैं यहीं रहता हूँ, बाकी सब अपने अपने नर्सिंग रूम में, डॉक्टर रूम में सब है, इधर फार्मेसी से सब अपने अपने रूम में लगे रहते हैं। कहाँ क्या है यहाँ डिस्पेंसरी के अंदर? आइए प्लीज़। तो ये बॉक्सेस किस चीज़ के रखे हैं यहाँ पे? मेडिसिन रखी हुई है, सिरप वगैरह रखी हैं, ये दवाइयाँ रखी हैं। दवाइयों के बॉक्सेस हैं ये सारे? जी बिल्कुल। एक ये है, एक वो अपना स्टोर रूम है 5 नंबर, उसके अंदर भी दवाइयाँ हैं। ये बेड लगे हुए हैं और ये डॉट्स के अंदर है, यहाँ पर टीबी की दवाइयाँ दी जाती हैं। अच्छा, टीबी की दवाइयाँ यहाँ पे डॉट्स केंद्र के लिए है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे भी एक डॉट्स केंद्र बना हुआ है, जहाँ पे अलग से टीबी के जो मरीज हैं उनके लिए यहाँ पर दवाइयाँ दी जाती है। और ये जो रूम नंबर 8 आपका है, ये स्टोरेज रूम है आपका? जी, ये दवाइयों का रूम है, ये पूरी दवाइयों का रूम है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरी दवाइयों का है। ये भी इधर भी। ये अपने साहिल भाई है, ये अपने साहिल भाई है फार्मासिस्ट। अच्छा। ये दवाई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ से। अपनी पूरी दवाइयाँ रखी हैं यहाँ पर। चलिए, तो स्टॉक तो पूरा है लगभग दवाइयों का यहाँ पे? जी। चलिए, बहुत। स्टॉक तो हर महीने 1.5 महीने में आता रहता है। अच्छा, हर 1-1.5 महीने में स्टॉक यहाँ आ जाता है? जी जी, स्टॉक की कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ से मरीज जो भी डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर उन्हें जो भी दवाइयाँ रेफ़र करते हैं, जो भी दवाइयाँ उन्हें बताते हैं, वो यहाँ से रूम नंबर 8 से उन्हें मिलती है उन पेशेंट्स को। हाँ, बाहर खिड़की विंडो बनी हुई है। विंडो बनी हुई वहाँ मिलती है। अच्छा, ये रूम नंबर 7 जो है ये एनएचएम कक्ष है। यहाँ ऑफिस कार्य होता है। हाँ। जैसे आंगनबाड़ी का काम हो गया, ऑफिस का काम होता है, ऑफिस से रिलेटेड। 5,000 रुपये मिलते हैं बच्चों, 5,000 रुपये बच्चों को मिलते हैं, जो वो होती है ना, इसका काम यहाँ होता है। अच्छा, और ये 6 नंबर है। यहाँ पर प्रैक्टिकल होता है, मतलब जहाँ जांच वगैरह होती है, यहाँ पर मशीनें हैं। अच्छा, तो अभी इस वक्त इस डिस्पेंसरी में किस तरह की कौन सी जांच मशीनें रखी हुई है? अभी तो इधर ये तो मेरे को मालूम अच्छा, आपको है, नहीं डॉक्टर साहब से मालूम है। बिल्कुल, तो डॉक्टर से हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की मशीनें यहाँ पर उपलब्ध हैं, कौन सी जांचें जो हैं यहाँ डिस्पेंसरी में इस वक्त हो रही है। और ये प्रयोगशाला कक्ष जो है, ये किस चीज़ के लिए बना हुआ है? ये यहाँ टेस्ट होते हैं। अच्छा, यहाँ टोटल कितने डॉक्टर्स बैठते हैं? यहाँ 1 2 3 4 से 5 4 से 5 डॉक्टर डेली बैठते हैं, डेली बेसिस पे। और ये रूम नंबर 2? ये रूम नंबर 2 ड्रेसिंग रूम है। अच्छा, ये ड्रेसिंग रूम है। बीपी होता है और ड्रिप वगैरह लगती है। इसका ड्रिप लगे। माता जी, आपका नाम क्या है? नारायणी देवी। यहाँ पे आप इलाज के लिए आए हैं? अच्छा, डॉक्टर रोज़ बैठते हैं यहाँ पे? रोज़ बैठते हैं। अस्पताल को लेकर क्या कहोगी आप? ठीक है अस्पताल, डॉक्टर अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं डॉक्टर साहब, इतने अच्छे हैं, आप यूँ कहोगे चाय भी छोड़ देते हैं कभी कभी मरीजों के पीछे। अच्छा। हाँ, नहीं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, और देखभाल भी अच्छी होती है, सफाई भी खूब रहती है। ओके है। चलिए, और आपका नाम? अब्दुल हई खान। अच्छा, यहाँ अस्पताल को लेकर जो हालात है उनको क्या कुछ कहोगे? ठीक है यहाँ पे? अस्पताल ठीक है, स्टाफ भी बढ़िया है, डॉक्टर साहब बढ़िया है, हुसैन साहब भी। ये और प्रोसेस होना चाहिए इसमें, ऊपर 1 मंजिल और बने, इमरजेंसी लेडीज़ डिलीवरी वगैरह होती है वो हो, यहाँ व्यवस्था और बढ़े। हाँ, व्यवस्था बढ़े, 1 मंजिल और ऊपर बन जाए, और बाहर के थोड़ा साफ सफाई होए।
हाँ, कचरे की तो यहाँ बड़ी समस्या है। अच्छा, व्यवस्थाओं की आप बात करें, किस तरह की व्यवस्था आप चाहते हैं? मतलब जैसे अब रात में डिलीवरी है या किसी की तबीयत ख़राब हो रही है तो वो रात में ही वो इमरजेंसी सेवा हो, यहाँ ऊपर वार्ड और बने, जगह है खूब, बड़ा अस्पताल है, खूब अच्छा वो है, डॉक्टर भी बढ़िया है, स्टाफ भी बढ़िया है। तो इससे लिए थोड़ा सा ऊपर और बन जाए 1-2 मंजिल, तो रात में डिलीवरी हो या किसी का चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो यहाँ ही इमरजेंसी में हो जाए, SMS जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। यहाँ के यहाँ जो हल्की फुल्की हो वो यहाँ ही हो जाए, ज़्यादा ज़रूरत हो जब SMS जाने की ज़रूरत पड़े वहाँ। जी, आपका नाम क्या है? श्यामलाल चौहान। आप क्या काम करते हैं? मैं तो रिटायर पर्सन हूँ, उद्योग। अच्छा अच्छा, ये डिस्पेंसरी है आपके यहाँ की, क्या कुछ कहोगे डिस्पेंसरी को लेकर, हालातों को लेकर, इस डॉक्टरों को लेकर? मैं तो इस डिस्पेंसरी कम से कम 30-40 साल से आ रहा हूँ मैं, अच्छा। और मुझे इतनी बढ़िया सेवाएं मिल रही हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं। तो अब क्या है, हुसैन साहब हैं, ये इनका तो कोई मतलब ऐसे डॉक्टर तो मैंने कभी देखे ही नहीं। मतलब निस्वार्थ और मतलब सबको समान भाव से, और सब इनकी वजह से हम जो आते नहीं तो क्या है कि उल्टी सीधी दवाई नहीं लिखते हैं, और लिखने की जगह अच्छा मतलब हुसैन साहब के डिस्पेंसरी हुसैन साहब के पीछे चल रही है, इतना विश्वास, हाँ इतना तगड़ा विश्वास है। बिल्कुल, तो डॉक्टरों पर तो यहाँ के लोगों को जो है वो विश्वास है काफ़ी हद तक, जैसा हमने जाना डॉक्टर काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन यहाँ की अगर मैं हालात की बात करूँ, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे एक सुझाव पेटी भी लगी हुई है जहाँ पे डॉक्टर्स के लिए या कोई भी इनको प्रॉब्लम्स हो, हालात आप देख सकते हैं यहाँ के डिस्पेंसरी के अंदर किस तरह से टूटे हुए बेड, कुर्सियाँ या काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी भी सुधार की ज़रूरत है। जैसा कचरा भी यहाँ पर बीच में पड़ा हुआ है, लेकिन जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ के ट्रीटमेंट उन्हें प्रॉपर मिल रहा है, डॉक्टर्स निस्वार्थ भाव से यहाँ पर लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। देखते हैं, हम डॉक्टर के पास भी चलने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डिस्पेंसरी को लेकर क्या कुछ उनका क्या कहना है। तो डॉक्टर हुसैन को आप देख सकते हैं, डॉक्टर हुसैन इधर बैठे हैं, यहाँ मरीजों के इलाज यहाँ लगातार चल रहे हैं। जो मरीजों का कहना है, बड़े ही इन्हीं की वजह से वो यहाँ पे पिछले 30-40 सालों से आ रहे हैं। डॉक्टर हुसैन इस वक्त बिज़ी हैं, थोड़ा उनसे भी जानेंगे हम लोग कुछ देर बाद कि उनका क्या कुछ कहना है यहाँ की डिस्पेंसरी को लेकर। डॉक्टर हुसैन, अभी मैंने बाहर मरीजों से बात करी तो बड़ा आपकी बहुत तारीफ़ हो के पुलिंदे बांधे उन्होंने कि डॉक्टर हुसैन की वजह से हम यहाँ आ रहे हैं। आप इस यहाँ डिस्पेंसरी में कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं 2007 से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, और जब से जो है इस एरिया के लोग सेटिस्फाई हैं, दिल लगा के अपना घर समझ के काम कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, इस डिस्पेंसरी में आप इतने समय से काम कर रहे हैं, यहाँ पे आसपास का जो है, यहाँ बाहर अभी जब मैं आ रहा था तो बहुत कचरा बहुत मुझे देखने को मिला, तो कभी समस्या नहीं हुई जहाँ पे लोग इलाज के लिए आ रहे हैं, वहीं बाहर बीमारियों का एक तैयारी पहले से है? कचरा तो अभी जो है वैसे यहाँ टाइम टू टाइम उठता रहता है, और डिस्पेंसरी में भी क्या चारों तरफ से कचरा लोग फेंकते हैं आसपास के घरों वाले, तो नगर निगम की तरफ से और हमारे पार्षद महोदय की तरफ से जो है समय समय पर सारी सफाई होती रहती है। अब ये तो जो है इन मोहल्लों की बदकिस्मती है कि लोग जो है कचरा फेंकने के अंदर एहतियात नहीं करते, जहाँ कचरा डालना है वो नहीं डालते, हर कहीं डाल देते हैं। फिर भी नगर निगम की तरफ से जो सफाई व्यवस्था है वो काफ़ी बेहतर है। अच्छा, एक डॉक्टर हुसैन, मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पे पेशेंट्स जो हैं वो दिन के कितने पेशेंट्स आते हैं? आप कितने पेशेंट्स यहाँ पे इस वक्त? इस डिस्पेंसरी में जयपुर के चारों कोनों से पेशेंट आते हैं, प्रताप नगर, मानसरोवर, लूणेवा, झोटवाड़ा, और तकरीबन यहाँ पर पेशेंट 700 से 800 पेशेंट पर डे आते हैं। और जिस दिन कम पेशेंट होते हैं, वो 500 पेशेंट अगर होते हैं तो हम समझते हैं कि बहुत कम पेशेंट आए हैं। अच्छा, इतने पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए कितने डॉक्टर्स हैं यहाँ पे? अब यहाँ 5 डॉक्टर्स हैं। हाँ, तो प्रॉपर लोगों को आप प्रॉपरली 5 जने मिलकर देख लेते हैं, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है? 5 में से जैसे 5 दिन का एक आदमी का एक ऑफ होता है तो 4 ही मिल पाते हैं ज़्यादातर। अच्छा। लेकिन बाकी जो है हम सबको डील कर लेते हैं आसानी से। और यहाँ पे जो जांच है, एक जांच केंद्र भी, अभी मैं जब विजिट कर रहा था डिस्पेंसरी, एक जांच केंद्र भी मैंने देखा, हालांकि वो बंद था, तो उसमें किस तरह की जांचें इस वक्त यहाँ इस डिस्पेंसरी में अवेलेबल है? आज तो संडे की वजह से बंद है वो, GH के दिन जो है लैब की छुट्टी होती है, तो जांचें यहाँ पर जो बेसिक जांचें जो डिस्पेंसरी जांचें हैं वो सारी यहाँ पर होती है। अब गवर्नमेंट ने इसको अपग्रेड करके CSC किया है जो पिछले बजट सेशन के अंदर, तो अब यहाँ 3.5 करोड़ का पैसा पास हुआ है, तो बिल्डिंग भी बनेगी सामने, तो इसके बाद कुछ और जांचें हो जाएगी। तो अभी बेसिक जो जांचें हैं, हीमोग्लोबिन है, TLC DLC है, शुगर है, स्पूटम है, TB की जाँच है, ये जाँचें हो रही है अभी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप अपने पेशेंट्स को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।
तो दोस्तों ये थे डॉक्टर हुसैन, इनसे हमने जाना कि यहाँ कौन कौन सी जांचें जो है इस वक्त इस डिस्पेंसरी में हो रही है। हालांकि एक चीज़ मुझे यहाँ देखने को मिली कि यहाँ के जो पेशेंट्स हैं वो काफ़ी सेटिस्फाइड है डॉक्टर्स की सर्विसेज से, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन फिर भी यहाँ के हालातों की अगर मैं बात करूँ, जैसा हमने पहले आपको दिखाया, यहाँ कचरा बहुत है इस इलाके में, जिसे अभी भी ठीक करने की कुछ ना कुछ काफ़ी हद तक ज़रूरत है। यहाँ से कचरा साफ़ होना चाहिए। दूसरा, साफ़ सफाई का थोड़ा ख्याल रखा जाने की यहाँ बेहद ज़रूरत है। साफ़ सफाई यहाँ पे एक सबसे ज़रूरी मुद्दा जो मुझे दिखाई दे रहा है इस वक्त, अभी तक जब हम इस वार्ड में घूम रहे हैं, साफ़ सफाई का एक सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, जिसे ठीक करने की काफ़ी हद तक ज़रूरत है। हम पार्षद से भी ये सवाल करेंगे कि आखिर वो इसको लेकर क्या कुछ कर रहे हैं। चलिए चलते हैं। कचरे का तो ये गवर्नमेंट ही सोचे इसका, तो अब नहीं, पार्षद को आपने कभी कहा कचरे के लिए? नहीं, पार्षद क्या है? मतलब कचरा उठाने के लिए जैसे यहाँ गाड़ियाँ आती है तो उनको सर्वे करते ये करते रहते हैं सर्वे। अच्छा। और कोई परेशानी होती है तो पार्षद से जाकर के, पार्षद की बात होती है तो उससे जाके देते हैं, कर देती हैं, हो जाता है। अच्छा, एक ये आपके यहाँ ना महरों की नहर, चार दीवारी के अंदर ये जगह का नाम है, ये नाम क्यों पड़ा यहाँ का महरों की नहर? महरों की नदी, अब ये तो हम क्या बताएं, हम तो बचपन से आज तक बस यही चल जाए, कुम्हारों का मोहल्ला, महरों की नदी, पुराना तबेला, चौकड़ी रामचंद्र जी, ये तो पुराने से चला रहे हैं बचपन से हम तो। अच्छा, आप यहाँ बचपन से यहीं रह रहे हैं, तो इस जगह पे आपने पूरा बचपन निकाला, अपनी जवानी यहाँ निकाली, अब अपना बुढ़ापा यहाँ गुजार रहे हैं, आप इस जगह को लेकर क्या कहेंगे? कैसा लगता है आपको अपना ये वार्ड? नहीं, हमारा वार्ड तो पहले से तो बहुत बढ़िया है, मुनासिब है, कोई यहाँ पर गंदगी भी ऐसी नहीं होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरे ठीक आगे कचरों का भंडार लगा हुआ है। जिस कोने से गुजरो, जिस गली से गुजरो, वहाँ ही ऐसे हालात हैं। लोगों का कहना है कि उनकी इस कचरे की समस्याओं का निदान तो होता है कभी कभार, लेकिन अक्सर हालात यहाँ पर ऐसे ही बने रहते हैं। तो हम पार्षद से भी बात करेंगे इन हालातों को लेकर कि आखिर पार्षद का क्या कुछ कहना है इन समस्याओं को लेकर। आपका नाम क्या है? रिजवान नाम है। अच्छा रिजवान जी, आप क्या काम करते हैं? मैं नगीना काम करता हूँ। अच्छा, आप यहाँ वार्ड नंबर 61 के रहने वाले हैं, आपको क्या परेशानियाँ हैं इस वार्ड में? परेशानी तो ये है मैडम, सब बोलते हैं गली नहीं बननी है ना, यहाँ की नाली वाली नहीं बननी है, सड़क भी थोड़ी अब बनी थी सड़क ये, तो अच्छा इस तरीके की परेशानी है। मैडम काम भी नहीं करवा रही है, हम बहुत परेशान है उनसे। अच्छा, मैडम अभी काम नहीं करवा रही है? नहीं, अब परेशान होगा खेके कर, ये गलियाँ काम ही नहीं हो रहा। तो गलियों के काम, जैसे अभी मैंने देखिए गलियों में कचरा है, पानी भर रहा है, घरों में सीलन आ रही है, उस वजह से आ रही है, ये हमारा आ ही रही है। ये दुकान के अंदर हमने दुकान का काम कराया था, अच्छा। तो ये बंद पड़ी हुई है, यहाँ पूरी सिलन आ रही है इसकी, पूरा पानी बेकार आ रहा है, यहाँ से पूरा निकल के यहाँ से पानी आ रहा है, तो पूरी सफाई हो ही नहीं रही है। देखो नाली सारी भरी हुई पड़ी हुई है यहाँ पर। अच्छा, तो ये नालियाँ कितने समय से ये दिक्कत आप झेल रहे हैं? ये तो हम 3-1 साल होगा कम से कम। मैडम जब से मैडम आई हुई, जब से हम खेल रहे हैं, मैडम घिरी काम हो रहा है, वहाँ आ गया काम हो रहा है, अभी तक काम ही नहीं आया। अच्छा, और क्या चाहते हैं आप आपके यहाँ, आपके इस वार्ड नंबर 61 में क्या क्या विकास और होने चाहिए? विकास तो होने को तो बहुत सारी चीज़ें है, मगर ये जो मेन चीज़ें अगर ये हो जाए तो सबसे बढ़िया बात। क्या समस्या? कुछ भी नहीं, समस्या नहीं है, ये कचरा, इससे दिक्कत नहीं होती? गली का है तो मतलब आपको यहाँ कोई समस्या नहीं लगती, ना गलियों की ना कुछ है? गली का है ये तो रोज नहीं उठता है यहाँ पर। तो अभी तो आप कह रहे थे कोई समस्या नहीं है भाई, ये तो ये रोज उठता है, तो रोज उठता है। हाँ, फिर भी इतनी गंदगी? अब ऐसे ही है, अब ये तो गंदगी तो करेंगे, जानवर आते हैं, ये देखो मुर्गा मुर्गी ये सारे जानवर फिरते हैं, बकरा बकरी, क्या करें। अच्छा, एक गलियों का मामला यहाँ बड़ा उठता है कि गलियाँ और बननी चाहिए। हाँ, गली तो बनना चाहिए, गली और नाली जो अंदर दे दी, अंदर पानी घुसता हो घरों में, घरों के अंदर पानी आ जाता है। हाँ, घरों के अंदर पानी आ जाता है, तो उससे दिक्कत नहीं होती? दिक्कत क्यों नहीं होगी? तो फिर जब मेरा पहला सवाल था कि क्या दिक्कत है, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। नहीं, तो गलियों में जो अभी बनाए, जो खड्डे खोद के, उसमें दिक्कत है भाई साहब। कहाँ खड्डे खोदे हैं? ये अंदर गलियों में ये बनाया ना। अच्छा, आइए आपको दिखाते हैं। पानी जा रहा घरों में, ये जो दिए, ये नाले अंदर ये दिए ना, ये अंदर पानी घुसता है। अच्छा, मैं गली आपको दिखाना चाहूँगा, इस गली के हालात आप देख सकते हैं। देखो कैसे हालत हो रहा है इसके, ये पानी घुसता है, जो घरों में अंदर ऐसा पानी सील आ रही है पूरे मकानों में,
इससे। तो ये परेशानियां कभी उठाई नहीं आप लोगों ने? उठाई गया कई बार कह चुके, इससे बनेगी बनेगी बनेगी, बस सफाई होती है, अंदर का काम नहीं हो रहा है इसके। पहले ऊपर की थी जब सही थी। अच्छा, ऊपर की थी जब ये सही थी। हाँ, पहले जब से ये अंदर से ग्राउंड दिए, जब से बेकार होने लग गई, पानी बनने लग गया। तो ये इतनी सी गली क्यों निकाली गई है यहाँ पे? तीसरी जब मकान के हिसाब से ये गली निकलेगी यहाँ से? ये इधर से उधर नहीं, इधर से उधर पीछे, इधर से उधर घूम जाएगी। अच्छा, तो दोस्तों मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे किस तरह से यहाँ पानी का लीकेज है, लोगों के घरों में रहने में परेशानी आ रही है। यहाँ पे लोगों का कहना है कि ये पानी घरों के अंदर तक भर जाता है, इस वजह से अंदर भर जाता पानी। अच्छा, क्या क्या समस्याएं आपको आती है? ये जो कचरा है, पानी अंदर भर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बरसों हो गए हम परेशान होते हुए। एक दो कमरे तो ख़राब ही हैं, तो कोई काम में आते हैं ना कुछ करते हैं, पानी सीवर का पानी अंदर आता है, बदबू आती है उसमें पूरी तरह से। तो कभी बोला नहीं आपने ये समस्या? बोल रखा, मैडम से बोल रखा है पार्षद, उन्होंने कहा अब कराएंगे, अब चल रही कोई बातचीत है, कह रखा है उन्होंने कराएंगे, देखो कब हो गए। कितने समय से आप ये परेशानी झेल रहे हैं? ये समझो अब इसका को कम से कम भी 8-10 साल हो होंगे। 8-10 साल? हाँ, 10 साल होने को आ गए इस बात को परेशान होते हुए बहुत ज़्यादा। कुछ सुनवाई नहीं है। अगर अब तो मैडम ने अभी कह दिया कि करा देंगे काम, इंशाल्लाह देखो हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम आपका नाम क्या है? फरीदा। मैडम, वार्ड नंबर 61 में आप रह रहे हैं, यहाँ क्या क्या समस्या है जो आपके सामने आती है रोज? पानी की समस्या है सबसे बड़ी। पानी की लाइन कई लोगों के पास नहीं है। और बाकी साफ सफाई में थोड़ी दिक्कत आती है। ये देखो कितना कचरा हो रहा है, अंदर चौक में बिल्कुल ही नहीं आते कार्यकर्ता। अच्छा, तो ये पानी की जो आप समस्या बता रहे हैं, बीसलपुर की पाइपलाइन के लिए कहा गया था मुझे कि यहाँ बीसलपुर की पाइपलाइन डली हुई है, तो क्या वो पानी लाइन तो है ना वहाँ तलक डली हुई है, ये रोड तलक पे डली हुई है, लेकिन अंदर है ना ये चालू नहीं है, ये लाइन बंद है। और अंदर की जो चालू में भी पानी नहीं आता, देखो चालू पानी नहीं आता बिल्कुल भी, उसके अंदर भी पानी नहीं आता डली हुई है, बिल्कुल भी, मतलब सुबह शाम कोई पानी का नहीं है। तो फिर आप इस वक्त पानी के लिए क्या करते हैं? किसी में बिल्कुल लग रहा है तो बोरिंग में से भरते हैं हम। मेरे बोरिंग लगा हुआ है प्राइवेट, तो वही सब लोग उसी में से भरते हैं पानी। अच्छा, तो ये पानी की समस्या है। और बिजली की भी बीच बीच में, कल पूरे दिन भर 3-4 बार लाइट गई, बार में लाइट चल जाती है, गर्मी में बहुत ज्यादा तो दिक्कत आती है। कभी आपने पार्षद को बोला नहीं इन समस्याओं को लेकर? कभी बात हुई? नहीं, पार्षद को अभी सफाई के लिए बोला था, वो तो बेचारी रोज लेके आती है, कार्यकर्ताओं को भी बोल के आती है, लेकिन कार्यकर्ता उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते बिल्कुल भी। मेन तो कार्यकर्ताओं पे, वो लेके भी आती है, इतना तक बोल के गई है कि आप गाड़ी लेकर आओ कल और सामान डाल के, ये उठवा के पूरा कचरा उठाओ, हमें फ़ोन करना, लेकिन ये लोग कुछ करते ही नहीं है। एक दिन आते ज़रा सा करा और चले गए, फिर दोबारा आते नहीं। मेन ठेकेदार भी लेके आता बेचारा, वो भी बोलता है कि आप करो, लेकिन जो कार्यकर्ता है ना वही गोला मेली कर जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। अच्छा, क्या समस्या क्या आ रही है आपको? हमारी समस्या है गली बन नहीं रही है, अभी हमारी काफ़ी टाइम हो गया, और गली बना के ना अभी कहते रहेगा तो लिपाई भी नहीं करी, वहाँ से खड्डे हो रहा, फिर वापस वो चूहे करेंगे अंदर जाके वो खुले। कचरा, गंदगी, गली, ये समस्या है आपकी? बहुत कचरे की तो समस्या है, मगर ये है कि पार्षद तो काम करा रहे हैं, मगर आगे से काम नहीं हो रहा है। आगे जो काम नहीं हो, जो ठेकेदार था ना पूरा काम यूँ छोड़ेगा। अब वो पार्षद ने तो अपना काम पूरा कर दिया, अब ठेकेदार का भी तो जरूरी काम है। तो ठेकेदार से बात हुई, क्या कहता है ठेकेदार? ठेकेदार कहता है आ रहा हूँ, वो कारीगर आ रहा है। उनको पेमेंट नहीं मिल रहा, गंदगी हो रही है, पूरा पेमेंट नहीं मिल रहा। हाँ जी, आपका नाम? आरिफ। क्या समस्या है यहाँ? बहुत परेशानी हो रही है, देखो टूटी फूटी पड़ी है सारी गली है। अच्छा, आइए देखो, दिखाओ। आओ जी, देखो। और क्या आपको लगता है, और क्या यहाँ पे? तो ये है यहाँ के आम नागरिक जो हमें बता रहे हैं आखिर यहाँ पर समस्याएं क्या हैं, वो हमें साथ ही लेकर जा रहे हैं। और हम इनके साथ जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ क्या कुछ परेशानियां हैं। अच्छा, ये आपका घर है यहाँ? ये घर के हालात हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, ऐसा अंदर दिखा दो एक दफा, इधर का भी दिखा दो, पूरी मूल हो रही है। आ जाओ भाई साहब, हमारे घर के अंदर कैसे हाल हो रहा है मकान, देखो बाहर का पानी पूरा अंदर मरता है। पार्षद से बात हुई कभी आपकी इन समस्याओं को लेकर? कभी आपने उनको बताया? बतलाया ना, उन्होंने कहा वो गए में शादी में।
अच्छा, पार्षद शादी में गए हैं? नहीं, वो जो मेन ठेकेदार है। अच्छा, ठेकेदार जो है, तो शादी से वापस भी तो आएंगे। अब आए नहीं। ये कब से आप इन समस्याओं से जूझ रहे हो, कब से ये परेशानी? आज 12-13 दिन होगा। आज 12-13 दिन हो गए। तो ये तुड़वाई किस वजह से थी? नहीं, उन्होंने तोड़ी है, हमने नहीं तोड़ी। अच्छा, तो यहाँ मतलब क्या कोई पाइपलाइन डल रही है या क्या, किस वजह से तोड़ी गई? ये गंदगी के चैम्बर भरे हुए, टूटे हुए भरे हुए, चूहों ने पोल कर रखी है। अच्छा, तो ये तोड़ तो गए लेकिन अभी तक बना ही नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा आप यहाँ पे हालात देख सकते हैं, ठेकेदार ने गलियाँ तो तोड़ दी है लेकिन अभी तक उनकी मरम्मत का काम जो है वो अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ के लोग रहने वाले भी इन समस्याओं से खासे परेशान हैं। उनके घरों में पानी भर रहा है, सीलन आ रही है वहाँ पे लगातार, घरों के अंदर बदबू है। अभी जैसे हम एक जिस घर में गए, वहाँ के जो हालात हमने देखे, कुछ ऐसे ही हालात लगभग यहाँ के कई घरों में बने हुए हैं। इस तरह से गंदगी, सीलन, ये आम समस्या है यहाँ की, जिसे आए दिन यहाँ के रहने वाले लोग जो हैं इनसे जूझ रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि पार्षद को हम लगातार इन बातों से अवगत कराते रहते हैं, उन्हें बताते रहते हैं, लेकिन ठेकेदार ये गलियाँ तोड़ तो गए लेकिन ठीक करने का उनका कोई इरादा इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुन्ना एहतरामुद्दीन। अच्छा, तो क्या आप क्या बात रखना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, क्या परेशानी है? हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो गलियों की सफाई नहीं होती है, नालियाँ नहीं बन रही हैं। 8-10 साल होगा कोई नाली नहीं बनी हुई, देखिए आप पूरी। बहुत ज़्यादा परेशानी है। आप क्या इन नालियों से आपको क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है घरों से? हमें खुद को खोलना पड़ती हैं। अच्छा, इतनी समस्या देखो ना। अब ये पूरे हटा के देखिए, आप पूरे पैक हो रहे हैं। हाँ। हम खुद अपने हाथों से खोलते हैं और अपने हाथों से सफाई करते हैं। देखो इतनी ज़्यादा परेशानी है। पार्षद को कभी कहा आपने? पार्षद साहब को भी कह रही है, बादशुभाई को कह रही है। आप देख लीजिए गंदगी तमाम जगह, कचरा भी 2-2, 4-4 दिन में उठता। अच्छा, बहुत ज़्यादा परेशानी है। अभी तक सफाई नहीं है। देखिए फेंक कर घरों में पानी मर जाता बरसात में, घरों के अंदर पानी, घरों में पानी आ जाता। बिल्कुल। तो ये लगभग यहाँ के वार्ड नंबर 61 में हर जगह की यही परेशानी है। ये गलियाँ, ये छोटी छोटी जो गलियाँ हैं, इनके अंदर कचरा बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है। तो आप लोग खुद इसकी साफ़ सफाई करते हैं? नहीं, साफ़ सफाई तो कराते हैं लेकिन बहुत टाइम में 2-2, 3-3, 4-4 साल हो जाती है। परेशानी हो जाती है बरसात में, तो खासतौर से पानी भर जाता है हमारे पूरे। 25 करोड़ रुपए का बजट आया हुआ है, मगर वो ठेकेदारों अभी तक गली नहीं बनाई है। 180 गली बनने की है, मगर वो क्या है, गली बननी नहीं है। 20 गली बनी है कुल अभी तक। सिर्फ 20 गलियों का काम हुआ है। इसको भी आपको दिखा दिया कि क्या क्या हालत हो रही है गलियों की। अब इसके अंदर क्या है, ना तो सफाई हो रही है ना वो हो रही है। अगर ये चीज़ें हो जाए ना तो इसके अंदर सब जनी को परेशानी खत्म हो जाए। 180 गली बनने की लिख के दे रखी है पार्षद जी ने। तो वार्ड नंबर 61 की जो सबसे बड़ी परेशानी जो हमने देखा वो यहाँ की गलियों की परेशानी है। कई गलियाँ हैं जिनका काम होना यहाँ पर बाकी है। हर गली के अंदर हालात कुछ ऐसे ही हैं जैसे हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हर गली के अंदर कचरा है, पानी है, जिसकी वजह से उसके आसपास के जो रहने वाले हैं उन्हें खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, जयपुर की सबसे खूबसूरत धरोहर हवा महल, आप और हम उसकी खूबसूरती से तो काफ़ी अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, लेकिन उसके पास में जो ये वार्ड नंबर 61 है, यहाँ के हालात जो हमने आपको दिखाए वो काफ़ी भयावह है। यहाँ की स्थिति कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। यहाँ हर गली में कचरा इतना है। जी, आपका नाम क्या है? असरार अहमद अंसारी। अच्छा, आपको यहाँ क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपके इस वार्ड में? हमें तो वार्ड में तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि एक नाली कभी कभी साफ नहीं होती रहती, मगर मेन तो यहाँ एक बहुत गंदगी रहती है। बिल्कुल यहाँ पर। अच्छा, और बिजली पूरे टाइम आती है? जी हाँ, आती है, अल्लाह का शुक्र है। और पानी? पानी भी अल्लाह का शुक्र है, बराबर आता है। बराबर पानी आता है। पानी बराबर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वार्ड नंबर 61, यहाँ की आम जनता से हम मिले, यहाँ के हालातों को हमने देखा और अब इस वक्त हम यहाँ की जो पार्षद है आयशा सिद्दीकी जी, हम उनके साथ हैं और जानते हैं उन्हें किस तरह की समस्याएं जो हैं। आयशा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू।
आयशा जी, यहाँ पे जब हम आम जनता से मिले, हमने लोगों को देखा, यहाँ पे गलियों को हमने विज़िट किया, तो यहाँ पे कचरे की एक सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या जो है वो हमें देखने को मिली। तो ये आपको क्या लगता है, ये किस वजह से है, किन कारणों की वजह से, और कैसे ये ठीक होगा? देखिए, कचरे के 2 डिपो मेरे वार्ड में हैं। 2 डिपो तो अंदर वाले एरिया में हैं और घोड़ा निकास पे एक बड़ा डिपो बना हुआ है पार्क के बाहर। अच्छा। जो कि वो कचरा मेरे वार्ड का नहीं आता है। वार्ड 28 हवा महल विधानसभा का है। मैं उसके लिए बार बार वहाँ के इंस्पेक्टर को, हमारे डीसी को, इन लोगों का अवगत करा चुकी हूँ कि इसको बंद कराए। मेरी जनता परेशान होती है। एक मेन रास्ता भी है, मैनों की नदी में एक डिपो है, वार्ड 64 का कचरा सारा आता है उसमें। सिलावटों के रास्ते में जो डिपो है, डिस्पेंसरी है, उसमें पर डे 700 से 800 पेशेंट आते हैं इलाज के लिए। वहाँ मुझे खुद इतना बुरा लगता है कि वो डिपो बंद होना चाहिए। वहाँ भी मेरे वार्ड की एक गली है, छोटी गली है, वहाँ की 2 गाड़ियाँ आती हैं, हाथ गाड़ियाँ। उसके अलावा वार्ड 60 का कचरा पूरा आता है। काफ़ी बार अवगत करा दिया, इंस्पेक्टरों को पाबंद कर दिया, मगर कोई मतलब सुनने को तैयार नहीं है। सारी कुल मिला के निगम की सारी व्यवस्थाएं चौपट हैं इस वक्त। देखा जाए तो ना कोई अधिकारी सुनते हैं, ना कोई और सुनता है। पर आयशा जी, सबसे पहले मैं आपको एक बधाई ज़रूर देना चाहूँगा। आपकी यहाँ की जो डिस्पेंसरी है, सरकारी डिस्पेंसरी, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनकी लोगों ने बहुत तारीफ़ करी है। बेशक मैं भी तारीफ़ करूँगी कि उन डॉक्टर्स की टीम ने कोरोना काल में भी अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए लोगों की भलाई में लगे रहे, लोगों के लिए मेहनत करते रहे और बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। मैंने बता रही हूँ ना आपको कि 700 से 800 पर डे पेशेंट रहते हैं, आउटडोर रहता है। हाँ, पर डे। यहाँ उन्होंने मुझे बताया, जब मेरी डॉक्टर साहब से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ हम डेली 700 से 800 पेशेंट देखते हैं, और जिस दिन भीड़ कम होती है उस दिन 500 होते हैं। जी जी। डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब हैं, डॉक्टर रऊफ हैं, डॉक्टर अयूब हैं, डॉक्टर जिनेंद्र जी हैं, एक लेडी डॉक्टर भी हैं, और काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। आसपास के एरिए 2 लाख की पब्लिक को कवर करता है ये हॉस्पिटल। और अभी मैं एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपके माध्यम से, अमीन कागजी साहब का, कि उन्होंने 3 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं मोतीगठला डिस्पेंसरी के लिए। तो जल्दी ही काम शुरू होने वाला है उसके लिए। अच्छा मैम, ये तो एक अच्छी बात हो गई कि 3 करोड़ का डिस्पेंसरी के लिए बजट पास हो रहा है, होना भी चाहिए। लेकिन डिस्पेंसरी के बाहर के जो हालात हैं वो कुछ ठीक नहीं थे। वहाँ पे जिस तरीके से कचरा पड़ा हुआ था, लोग ने कहा ये डिपो है, कचरे का डिपो है ये। तो एक तरफ तो जहाँ इलाज हो रहा है, वहीं बाहर बीमारियों के लिए पूरा तामझाम इकट्ठा हो रखा है। मैं खुद परेशान हूँ उस कचरे की वजह से। मुझे खुद बहुत बुरा लगता है। पानी की, ठंडे पानी की मशीन भी वहीं लगी हुई है। मेरी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उसे बंद करवाऊँ वहाँ से, और जल्दी करूँगी इस काम को मैं। अच्छा मैम, एक बात और, जैसे यहाँ पे ना एक गलियों की समस्याएं बहुत मुझे देखने को मिली। आज जब मैं विज़िट कर रहा था तो गलियों में कचरा, पानी भरना, जिस वजह से क्या है, लोगों के घरों में भी सीलन आ रही है, बदबू आ रही है। उनका कहना है कि बारिश के टाइम पे तो हमारे घरों के अंदर ये पानी पहुँच जाता है। तो उनकी इन समस्याओं के लिए आप क्या कर रही हैं? देखिए, जो गलियों की समस्या है आप देख कर आए हैं वार्ड में, बिल्कुल सही है। पब्लिक जो कह रही है वो बिल्कुल सही है। मेयर साहब आई थी मेरे वार्ड में 2022 में 3 मार्च को। वो खुद आंखों से देख के गई थी क्या हालात हैं। बजट 25 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ, काम चल रहा है, मगर ये बजट बहुत पहले हो जाना चाहिए था सैंक्शन, ताकि गरीब जनता को राहत मिल सके इन कामों से, इन गलियों से। अभी भी धीरे धीरे काम, स्लो काम चल रहा है। 3 महीने में सिर्फ 20 गलियां बनी है मेरे वार्ड की। आसपास के वार्डों में भी यही हाल है। किसी में 10 गलियां बनी है, किसी में 15 गलियां बनी है, किसी में 20 बनी है। यही स्लो काम चल रहा है, इसको बढ़वाया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी सीओ साहब से, जो आला अधिकारी हैं उनसे भी, कि इस काम में तेज़ी लाई जाए ताकि जनता को राहत मिल सके। बिल्कुल। अच्छा, कुछ गलियां हमने ऐसी भी देखी जिन्हें खोद के तो रखा हुआ है, लेकिन वो आगे उनका काम रुक गया है। लोगों का कहना है हमारे घर तक पहुंचने का रास्ता पूरा तोड़ फोड़ दिया है, और ठेकेदार कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहे। तो आखिर क्या वजह है कि ठेकेदार आम जनता को नहीं सुन रहे हैं? देखिए, इन्होंने जो 25 करोड़ का ठेका जिसने लिया है, उन्होंने अपने से नीचे 10 ठेकेदार बना दिए। अब वो अलग अलग फ़ोन करते हैं। हम लोग एक्शन साहब को कहते हैं मैं भेजूंगा, मैं करूंगा। अय्यन साहब को कहती हूँ मैं करवा रहा हूँ, अय्यन साहब डांटते भी हैं। दिनेश जी हैं अय्यन, डांटते भी हैं। वो लोग आते हैं तो कार्रवाई हो जाती है। कोई कभी बहाना लेते हैं कि गली छोटी है, ट्रैक्टर नहीं जा सकता है। इस तरह के बहानेबाजी लेके कोई ना कोई चलता रहता है इन लोगों का, कुछ ना कुछ, जो कि इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, ठेकेदार की कटौती होनी चाहिए, क्योंकि आम जनता परेशान हो रही है। कि मैं जहाँ तक समझती हूँ, मेरे वार्ड की एक गली ऐसी है जिसमें 2 महीने से मलबा पड़ा हुआ है। आधी गली बन गई, आधी गली बाकी है, और उसमें 2 महीने से मलबा है, मलबा ही पड़ा हुआ है, मलबा पड़ा है।
दसियों बार ठेकेदार को अवगत करा चुकी, जो मेन ठेकेदार उनको कह चुकी, उनके जो मुनीम है सुपरवाइजर सबको कह चुकी, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा मैम, आपका जो वार्ड नंबर 61 है ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, जयपुर, पुराना जयपुर जिसे कहा जाता है, पिंक सिटी, चार दीवारी के बीच में बसा हुआ है आपका वार्ड 61, हवा महल के पास में। तो इतनी खूबसूरत जगह है आप भी इस वार्ड में एक बहुत लंबे समय से आप यहाँ पे हैं, तो आप अपने इस वार्ड की खूबसूरती को लेकर क्या कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगी? कैसा है आपका ये वार्ड 61, आपके शब्दों में बयां कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मेरे वार्ड में 4 दरवाजा क्षेत्र है, जिसका 2 गेट मेरे वार्ड में लगते हैं और वो हेरिटेज लुक है। तो मैं अपनी जनता से आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि वार्ड को स्वच्छ रखें, साफ रखें, कचरा रोड पे नहीं डालें, घर में डस्टबिन रखें, कचरा उसमें डालें, गलियां जो आज बन रही हैं उनको भी साफ रखेंगे तो हमेशा के लिए अच्छी सफाई रहेगी, बीमारियां नहीं होंगी। देखिए, हम जो स्टाफ आता है, कर्मचारी आते हैं, सुबह 10-11 बजे तक काम करके जाते हैं, दिन भर के बाद तो हमारी खुद की जिम्मेदारी है जनता की कि वो उस वार्ड को साफ रखें, कचरा रोड पर नहीं डालें। एक ये बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक बड़ी समस्या बताई है कि कचरा, आम लोग जो हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, वो उनसे आपने जो ये अपील की है कि कचरा ना फेंकें, ये एक बड़ी समस्या है आपके इस वार्ड की। इतनी खूबसूरत जगह है पुराना जयपुर, और क्योंकि आम जनता ही यहाँ पे क्या करती है, उन गलियों में अपने घरों में थैलियों में बांध के वो कचरा वहाँ पटक देती है, क्योंकि वो एक कन्वीनियंस ही हो जाती है उनके लिए कि आसानी से इसको डिस्पोज कर दिया जाए, हमारा घर साफ रहे, बाकी गलियाँ कैसी भी रहे। तो आम जनता को ये जिस तरीके से वो कचरा फेंकते हैं, इसके लिए आपने क्या कुछ उपाय सोचे? क्या कुछ आप इसकी तरफ ध्यान दे रही है कि कैसे आम जनता को भी इस चीज़ से निजात दिलाई जाए, कैसे वो भी ये काम करना बंद करें? देखिए, वक्त पे जनता के बीच रहती हूँ, मैं तो खैर कंटिन्यू रहती हूँ, वक्त पे जनता को समझाइश भी करती हूँ। धीरे धीरे काफ़ी सुधार हुआ है इलाके में, और सबसे बड़ी सेकंड समस्या जो है अतिक्रमण। घोड़ा निकास को देखेंगे, मोतीगटला बाज़ार को देखेंगे तो आपको अतिक्रमण ही अतिक्रमण मिलेंगे। अभी एमएलए साहब रोड बनवा रहे हैं घोड़ा निकास की, और महेश जोशी जी का और अमीन कागजी जी का क्षेत्र है मोतीगटला बाज़ार, उसमें भी सैंक्शन हो गई है रोड। मगर जब तक अतिक्रमण नहीं हटेंगे, ऐसा अतिक्रमण इतने ज़्यादा हो गए हैं कि जब तक वो नहीं हटेंगे वार्ड सुंदर नहीं हो सकता, जयपुर शहर सुंदर नहीं हो सकता है। अच्छा, ये तो चलो खूबसूरती की बात करी हमने, कुछ समस्याओं की भी बात करी, आम जनता को क्या समस्याएं हैं उनको लेकर बात करी। अब मैं जानना चाहता हूँ आपको किस तरह की समस्याएं जो है अपने वार्ड को खूबसूरत बनाने में, किस तरह की समस्याएं जो है वो इस वक्त आप फेस कर रही हैं? देखिए, इस बार मैं कंटिन्यू 2004 से पार्षद हूँ, और इस बार तो राजस्थान में बड़ी जीत हुई है 5000 वोटों की। तो मेरा तो अरमान कह लीजिए, मेरी अपनी सोच कह लीजिए कि मैं चाहती हूँ कि मेरी जनता को कोई शिकायत नहीं रहे किसी काम की, कि सड़क नहीं बनी, नालियाँ नहीं बनी। बजट सैंक्शन हो रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो कमियाँ हैं वार्ड की वो पूरी होगी। एमएलए साहब भी कराएंगे, अमीन कागजी साहब दूर करेंगे उन कमियों को। पानी की कुछ जगह बोरिंगों की ज़रूरत है, तो एमएलए साहब को भेज रखा है लेटर, बोरिंग भी लगेंगे। मेन समस्या हम लोगों के क्षेत्रों में सिविल लाइन की होती है कि थोड़ा सा आबादी बढ़ गई, लाइनें पुरानी डाली हुई हैं, आबादी बढ़ जाने से वो लाइनें छोटी हो गई, तो आए दिन की समस्या है। कहीं भी मैनहोल ओवरफ्लो होकर चलना शुरू कर देता है, गाड़ियाँ आ जाती है, जेटिंग वगैरह, सफाई प्रॉपर हो रही है। अब एक चीज़ और सरकार ने रोक लगाई, आज ही आपने भास्कर पढ़ा होगा कि वो सीवर टैंक में वो 3 लड़के चले गए बेचारे, बहुत कम उम्र के 3, बहुत दुखद हादसा है वो। मगर इसके लिए सरकार को पहल करनी होगी। सरकार तो ये कह देती है कि लड़का नहीं उतरेगा, सरकार ने उसके लिए नगर निगम ने बहुत सारे गाड़ियाँ भी खरीद की है, 5-5 करोड़ की गाड़ियाँ आई हैं कि ये मैनहोलों की सफाई करेगी, मगर वो गाड़ियाँ फेल है, कोई सफाई नहीं हो रही मैनहोलों की उन गाड़ियों से। वो गाड़ियाँ नगर निगम हेरिटेज में खड़ी हुई हैं। वो पैसा बर्बाद हुआ है। उसकी बजाय कुछ ऐसे संसाधन लाने चाहिए नगर निगम को कि जिससे ऊपर ही रहकर मैनहोल, गलियों में आमतौर पे जो गलियां हैं, छोटी गलियां हैं, ये छोटे रास्ते हैं, इनके मैनहोल छोटे होते हैं, 1.5-2 फुट गहरे होते हैं। बड़ी लाइनें जैसे घोड़ा निकास है, मोतीगटला बाज़ार है, या बड़ी चौपड़ ले लीजिए, रामगंज बाज़ार ले लीजिए, इनकी लाइनें हैं 13-13 फीट गहरी, इनमें तो आदमी उतरना ही नहीं चाहिए।
सुपर शक्कर से इनका कंटिन्यू सफाई होनी चाहिए। और जो छोटी गलियों के 1.5-2 फुट के मैनहोल हैं उस पर बड़े फावड़े या कुछ बाल्टी कुछ ऐसा संसाधन दे सरकार कि उससे लड़के बाहर से ही सफाई कर ले। अब सरकार ने तो एक रोक लगा दी कि लड़का मैनुअल में नहीं उतरेगा, मगर सफ़र कौन करता है? जनता। परेशान कौन हो रहा है? जनता। साथ में एरिया वाइज पार्षद, क्योंकि पब्लिक हमें जानती है ना, वो इन समस्याओं के लिए एमएलए साहब तक जाती है ना सरकार तक जाती है, आपको ही पकड़ती है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये समस्याएं हैं, इनको दूर किया जाए, लाइनें चेंज कराई जाए। कुछ बजट आया भी था मगर वो फाइल डीएलबी में पड़ी हुई है। 50 करोड़ का बजट है हेरिटेज के लिए, वो डीएलबी में पड़ी है। वो कब निकलेगी वो फाइल वहाँ से कुछ नहीं पता, क्योंकि वो अगर वो बजट आ जाएगा 50 करोड़ का तो मैं समझती हूँ एमएलए साहब ने भेजा हुआ भी है हर वार्ड की 1.5 2 करोड़ की सीवर लाइनें चेंज करने के लिए, मगर वो भी आज मजबूर है। एमएलए साहब भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कितनी बार बोले डील भी डायरेक्टर के हम लोगों को लेके गए, डायरेक्टर साहब सुनना ही नहीं चाहते हैं कुछ भी। आएगी करेंगे, फाइल सेंक्शन करेंगे। 9 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और जब जनता परेशान होती है तो खामियाजा चुनाव में आने वाले कैंडिडेट को भुगतना पड़ता है। एक समस्या हो रहा है, आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूँगी कि बहुत से राशन बंद है, सरकार राशन चालू करने की व्यवस्था कराएं। अभी मेरे 4 दरवाजे कैंप में एमएलए साहब आए थे, मैंने उनके सामने भी बात रखी, वक्त पे उनको कहती रहती हूँ, तो सरकार इस ओर ध्यान दे। कम से कम राजस्थान में 1 करोड़ राशन बंद है, उनको चालू कराए सरकार। तो ये बंद होने की वजह क्या बता रहे हैं? आपने आप कभी जमीनी हकीकत में उतरे, क्या वजह रही, देखने के लिए गए आप? 2012 में नए राशन बने थे, उसमें केंद्र सरकार ने क्या पॉलिसी अपनाई है क्या नहीं कुछ नहीं मालूम, तो उस पॉलिसी के तहत ही ये राशन बंद है और पूरे राजस्थान के 1 करोड़ राशन बंद है। अब जैसे सरकार ने कैंप लगवाए, महंगाई राहत कैंप, इसमें बीपीएल वालों को फ़ायदा मिल रहा है। उसके अलावा जिनके राशन चालू है उनको हर मंथली किट मिलेगी। उन बेचारों का क्या जिनका राशन ही बंद है? गरीब तबका, मजदूर पेशा, 200-250 रुपये मजदूरी करने वाले, वो कहाँ से नाज लाए? तो ये एक गंभीर समस्या है। इसको सरकार को मैं अपील करना चाहूँगी, सरकार से, आपके चैनल से के माध्यम से, कि सरकार उस 1 करोड़ बंद राशनों को चालू करने की व्यवस्था करें, चाहे वो केंद्र से पैसा मांगें या खुद अपने स्तर पे कुछ व्यवस्था करें। गहलोत साहब, सीएम साहब इस व्यवस्था को करें। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये थी दोस्तों आयशा जी, और यहाँ वार्ड नंबर 61 की ये पार्षद हैं। इन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ समस्याएं रखी है सरकार से, जैसे राशन की समस्या जो है, जो इस वक्त इन्होंने बताया कि 1 करोड़ राशन बंद है, उन्हें चालू कराने की इन्होंने भी सरकार से अपील करी। और हम भी सरकार से इस और ध्यान देने की दरख्वास्त करते हैं कि आप भी इस और ध्यान दीजिए। जो बंद राशन है, गरीब तबके के लोग हैं, उनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए। दूसरा, वार्ड नंबर 61 इतनी खूबसूरत जगह, इतनी प्यारी जगह, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानियां जो है वो हर जगह होती है। ठीक वैसे यहाँ पर भी कुछ आम जनता को जो थोड़ी बहुत परेशानियां हैं उनसे आए दिन रूबरू होना पड़ता है, जैसे कचरा नाली बंद, उनको लेकर भी पार्षद साहब से हमने बात करी। वो लगातार इस और काम करने के लिए जुटी हुई है। ठेकेदार जो है वो, उनको लेकर भी लोगों ने सवाल उठाए थे कि भाई ठेकेदार यहाँ आते नहीं, तो पार्षद मैडम ने उनकी भी शिकायतों के लिए बात करी है। वार्ड नंबर 61 दोस्तों, यहाँ की ज़मीनी हकीकत से हमने आपको रूबरू करवाया हमारे इस खास प्रोग्राम जयपुर मेरी जान में। बड़ी खूबसूरत जगह, 4 दीवारी, जयपुर का पुराना जयपुर जिसे कहा जाता है, पिंक सिटी, वहाँ पर बसा ये वार्ड 61। यहाँ की क्या समस्याएं हैं ये आपने देखा, कैसे हर जगह, हर गली में इतनी खूबसूरत जगह पर किस तरह से कचरा पड़ा हुआ है, हर घर के अंदर बदबू की समस्या, पानी की समस्या, नालियों जो जाम हो जाती है, उस वजह से यहाँ के रहने वालों को आए दिन कुछ ना कुछ नई नई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम पार्षद से भी अपील करेंगे कि पार्षद साहब ज़रा इस और ध्यान दीजिए और इन्हें ठीक कराने की कोशिश कीजिए। तो फिलहाल के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।